क्या हो रहा, सुबह का मेरी रंग क्या हो रहा। सेठ जी जय गोपाल। कल्याण हो मंत्रीवर, कहो क्या कहना चाहते हो, बोलो पहले। सेठ जी मेरी प्रजा का हाल सुचारू रूप से सुनाइए। प्रजा का हाल कुशल पूर्वक है। आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है। इतना बड़ा ये श्रावस्ती राज, इस राज शासन के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रजा आपके नाम का जयकारा लगाती है। जाता हूँ सामने तो सर। सेठ जी कहो मंत्रीवर, क्या कहना चाहते हो। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो आप हर समय उदास ही उदास नजर आते हैं। आखिर आप क्यों उदास रहते हैं, आप क्यों दुखित रहते हैं, इसका कारण क्या है सेठ जी। देखो मुनीम, ये मत पूछो उदासी का क्या कारण। क्या कहूँ कहे से कहा नहीं जाता, परंतु बगैर कहे रहा नहीं जाता। ऐसी क्या बात है जो कहा नहीं जाता और बगैर कहे सेठ जी रहा नहीं जाता। ऐसी क्या बात है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिसके घर के अंदर संतान नहीं होती वो ग्रह व्यक्त सुना नजर आया करता है। नहीं संतान तो इच्छा नहीं दर्दाब की, और भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। सच कहते हो मुनीम, वो दृश्य मुझे जब याद आता है तो कलेजा मुंह को आता है, क्योंकि जिधर मैं निकलता हूँ, जिधर मैं जाता हूँ, श्रावस्ती के लोग यही कहते हैं, तत्काल अपना दरवाजा बंद कर लेते, कहते इसे मत देखना, क्योंकि ये निर्वंशी सेठ आ गया है। वो जब मुझे नाक जाता है तो एकदम से मेरा कलेजा कांप जाता है। लेकिन सेठ जी दुख प्रकट करने से कोई भी लाभ नहीं होता। ये तो भगवान की देन है जो कि आपके संतान कोई नहीं है। कहना तुम्हारा सत्य है, लेकिन मेरे बगीचे की देखरेख करने वाला मेरा एक माली था, और माली का जब से देहांत हो गया, देहांत हो जाने के बाद मेरी फुलवारी की देखरेख करने वाला कोई नहीं रहा। जब मैं जाता फुलवारी की तरफ तो हर तब वो सुनी नजर आया करती। सच कहते हो सेठ जी। उसे देख करके पहले जब मेरे यहाँ हो रहता था माली, तब जब मैं फुलवारी को जाता था तो कोयल अपनी भाषा सुनाया करती थी, मोर भी अपना नाच दिखाया करता था, और आज वो फुलवारी को जब मैं जाता हूँ तो वो सुनी नजर आती है। सत्य कहना है सेठ जी, क्योंकि माली का देहांत होने के बाद सारी फुलवारी जो है सूख चुकी है। चिंता न करो सेठ जी, यदि आपका आदेश हो तो मैं कहीं से माली ढूंढ करके लाऊं, वो माली उस फुलवारी की देख रेख कर सके। चले जाओ, पहले मेरी सेठानी को भेजो जा करके, और उसके बाद चले जाओ कोई एक अच्छा सामानी ढूंढ करके वो फुलवारी में नियुक्त करो। बहुत अच्छा है। आपके आज्ञानुसार मैं भी जा करके सेठानी जी को बुला करके आता हूँ। हाँ जाओ मेरी सेठानी को पेश करो। हेलो, हाँ भाई, 100 रुपया हमारे कमेटी में दान हुआ था, बोल नहीं पाते हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे छोटे भाई साहब महावीर जी गौतम, जो मेला कमेटी के अध्यक्ष, 100 रुपया मेला में जमा भी हैं, बोल नहीं सुन नहीं पाएगा। चलो फिर मैं बोल रहा हूँ,
बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये। सेठानी जी की जय हो। खुश रहो। देखिए आज सेठ जी ने आपको बुलाया है, तत्काल मेरे साथ में चलो। ठीक है चलो। आइए। स्वामी को प्रणाम करते हैं। कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। देखो सेठानी, आज अरे प्रहलाद, क्या बताऊं, जिधर मैं जाता हूं हमारी तुम्हारी ऐसी किस्मत है जो कि कुदरत को प्यारी नहीं। जिसके ग्रह के अंदर जाता उसके किसी के 1 पुत्र है, किसी के 2 पुत्र है, किसी के 6 पुत्र है। और मैं ऐसा बदनसीब हूँ जो ग्रह के अंदर कोई नहीं है। प्रहलाद, यही तो मैं दिल में सोचा करती हूँ। पता नहीं कौन सा पाप किया मैंने, आज मेरे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात चिंता में पड़ी रहती हूँ। प्रहलाद, देने वाला देता है और दे करके स्वयं ले लेता है, लेकिन क्या बताए, आज मेरे ग्रह के अंदर कोई संतान नहीं पुत्र था तो एक पुत्री होती जो कि मेरा नाम चल जाता। सच कहते हो स्वामी। क्योंकि मेरे नाम का कोई भान लेने वाला नहीं, इतना बड़ा विशाल मेरी और उसे कोई संभालने वाला नहीं है। सच कहते प्रहलाद, जो जिसके तकदीर में लिखा होता है, जो जिसके तकदीर में लिखा होता है, उससे कोई नहीं मिटा पाता है। प्रहलाद, कहना तुम्हारा सत्य है प्राण प्रिय, लेकिन किससे कहूँ और क्या कहूँ जिससे मैं कहता वो मेरी बात नहीं गौर करता। स्वामी, कहो। हर एक इंसान के हाथ में नहीं होता है, ये तो सिर्फ दोष भगवान का है। पता नहीं किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है, जो आज को हर स्त्री मुझसे कहती है, आप उस बात करने लगती है। प्रहलाद, कहती है सामने से हट जाओ, ये निर्वासित सेठानी आ रही है, अगर इसके सामने पड़ोगी तो बना हुआ सारा काम बिगड़ जाएगा। प्रहलाद, सही कहना है, वही तो मैं सोचा करता हूँ कि आज श्रावस्ती के अंदर कोई मेरी देख रेख करने वाला नहीं। अगर एक पुत्र होता या पुत्री होती तो मेरी देख रेख करती और मेरे यहाँ का राज बनता। सच कहते हैं स्वामी। ये सारी संपत्ति का वो हकदारी होता, लेकिन इसे लेने वाला कोई नहीं। सेठानी, को प्रहलाद, और मेरी याद में ना आंसू बहाना, मेरी याद में ना आंसू बहाना, न दिल को जलाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। सबर को प्रहलाद, हमें भूल जाना। रात में ना आंसू बहाना, न दिल को जलाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, अब ना रहा ये तेरे प्यार के काबिल। रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, अब
ना रहा है तेरे प्यारी के काबिल। इसी बात से ना मुझे बताना, न दिल को जलाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। मेरी याद में ना आंसू बहाना, न दिल को जलाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। जुदा तेरी मंजिल, जुदा तेरी बाहें, अब मिल सके ना तेरी मेरी निगाहें। जुदा तेरी मंजिल, जुदा तेरी बाहें, अब मिल सके ना तेरी मेरी निगाहें। दिल को जलाना, हमें भूल जाना, हमें भूल जाना। क्या कहूँ? अगर इस प्रकार से तुम बातें करोगे, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो इस संसार में मैं जिंदा होकर क्या करूंगी स्वामी? नहीं, मैं समझ के प्रहलाद, मैं समझ को क्या बताऊं? मैं ही एक संसार के अंदर ऐसा बदनसीब पैदा हो गया जो कि मेरे घर के अंदर कोई नहीं है। सेठ जी, इस प्रकार से तुम लोग दुखित मत हो। क्या क्या तो प्रकृति की देन है। जब प्रकृति आपका साथ नहीं दे रही तो इसमें किसी का दोष नहीं है। सेठ जी, दुख प्रकट कहो। करने से कोई लाभ नहीं होगा। देखो मुनीम, मैंने कहा जाओ, चले जाओ, श्रावस्ती के अंदर जाओ, अगर कोई भी माली मिलता है जाओ, उससे इज्जत लेकर के शीघ्र में फुलवारी के अंदर नियुक्त कर दो, ताकि जब वो आएगा हो सकता है वो मेहनत करके फुलवारी को उगा देगा। चिंता न करो, मर जाओ, करकटा छोड़ो न अपने आन की। आपकी रक्षा करूंगा देकर अपने जान की। मैं अभी जा करके कोई मुनीम को ढूंढ कर लाऊंगा जो फुलवारी में नियुक्त करूंगा और वो फुलवारी की देखरेख करेगा। जाओ जाओ, चले जाओ मुनीम, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ और उसे ला करके फुलवारी के अंदर नियुक्त कर दो। और साथियों, आपने देखा कि सेठ सुलोचन जो श्रावस्ती नगर के रहने वाले थे, उनके यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी। उनके घर में धन दौलत ऐशो आराम था। अगर किसी बात की कमी थी तो सिर्फ एक संतान की कमी थी। मनुष्य के घर में कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके यहाँ कोई संतान न हो तो वो घर घर नहीं होता, वो घर सूना सा प्रतीत होता है। आज इधर सेठ जी का एक माली था, एक नौकर था, जो इनकी फुलवारी जो थी उसकी देखरेख किया करता था। उसका भी देहांत हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि इस फुलवारी की देखरेख करने के लिए कोई माली का प्रबंध किया जाए, और उन्होंने अपने मुनीम को आदेश दिया कि जाओ इस श्रावस्ती नगर में अगर कोई गरीब माली मिल जाए जो हमारी फुलवारी की देखरेख कर सके, ऐसे फुलवारी को लाकर हमारी हवेली में नियुक्त कर दो। साथियों, मुनीम निकल जाता है। उधर उसी नगर में एक पुष्पक नाम का माली घूम रहा है
और मुनीम की उस पुष्पक माली से कैसे मुलाकात होती है, क्या होता आप लोग देखेंगे। इधर इस सीन पर खुश होकर 10 रुपए शैलेंद्र गौतम और 10 रुपए सुमन गौतम दोनों की ओर से 10 रुपए का कलाकारों के लिए इनाम। और इधर 100 रुपए आप अशफाक खां दाऊदपुर कमेटी में, 100 रुपए देवेंद्र चौधरी दाऊदपुर कमेटी में, 100 रुपए मास्टर तिलक रामपुर प्रधान मूला सवारन, और ये 100 रुपए निरंजन लाल गौतम जी सलेमपुर कोन लखीमपुर, और 10 रुपए वासु गौतम दाऊदपुर। सभी लोगों ने कमेटी को सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर मुनीम और उधर से वो पुष्पक माली कैसे घूम रहा है, क्या होता है आप लोग देखेंगे अगले दृश्य। भैया हमारा नाम पुष्पक माली और गरीबी के इंसान एक बहुत बड़ी दुश्मन भैया। सवेरे से शाम तक घूमत थी गो श्रावस्ती नगर नौकरी की तलाश हम, लेकिन नौकरी ना भैया को मिल पाई रही। कैसे का गुजारा हो मालिक, कैसे दिन ये कटी है भैया हम लोगों के रे। अरे हुई गए हमारे भैया, हुई गए हमारे और करमबा पैरी हुई गए हमारे, करमबा पैरी हुई गए हमारे। अरे हुई गए हमारे भैया, हुई गए हमारे करमबा पैरी हुई गए हमारे, करमबा पैरी हुई गए हमारे। चिठिया पतिया सब कोई बाचई, चिठिया पतिया सब कोई बाचई, करमबा कोई ना बाचई हमारा, उमरिया कोई न थे भई हमारा। कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम पुष्पक माली है भैया। पुष्पक माली। आप कौन हो भैया, कहाँ से आए हो? जो अपने श्रावस्ती के अंदर सेठ सिलोचन रहते हैं, मैं उनका मुनीम हूँ। भैया सेठ सिलोचन के रे मुनीम जी हाँ। हम नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ मेरे भैया, लेकिन अभी तक मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली है भैया। आप नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं? जी हाँ। और मैं भी एक नौकर की तलाश में घूम रहा हूँ। नौकर की तलाश में? जी हाँ। अरे तो मुनीम जी जल्दी से ले चलो मुझे, और कहीं ना कहीं नौकरी दिलवा दो तो मेरी जिंदगी कट जाएगी मुनीम जी। देखो पुष्पक माली, जो हमारे सेठ जी सिलोचन है, उनके बागीचे के अंदर जो माली रहता था, उसका देहांत हो चुका है। इसलिए उसी जगह पर तुम्हें वहाँ पर सेठ जी रखना चाहते हैं। आओ मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ। चलो जल्दी ले चलो। चलते रहो, अभी काफी दूर है। अरे मुनीम जी बहुत दूर आ गए हैं, आखिर कहाँ चलना है? अरे सामने की ओर, यही हवेली हमारे सेठ जी की है। सेठ जी की? सेठ जी जय गोपाल की। सेठ जी जय गोपाल। सेठ जी, मैं इस माली को ढूंढ कर ले आया हूँ। क्या माली लेकर आए हो? जी हाँ। कहाँ है माली? मेरे सामने पेश करो। ए पुष्पक माली, आओ सेठ जी से बात कीजिए। जय गोपाल की, जय गोपाल की। अरे सेठ जी, मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ। अगर कहीं मुझे नौकरी मिल जाए तो मेरा बुढ़ापा कट जाएगा सेठ जी। देखो माली, मेरे यहाँ एक माली था, बड़ा होनहार माली था, क्योंकि मेरी फुलवारी की देख रेख कायदे से करता था। आज उसका देहांत हो जाने के बाद फुलवारी की देख रेख करने वाला कोई नहीं, सारी फुलवारी सूनी नजर आ रही। जब मैं वो दृश्य देखता हूँ, जब फुलवारी की तरफ जाता हूँ तो कलेजा एकदम से मुंह को आ जाता है। क्या बताऊं सेठ जी? कहो।
अगर फुलवारी का आपका माली था पहले वाला, उसका देहांत हो गया सेठ जी, तो उसी जगह पर मुझको रख लीजिएगा। आपकी बहुत कृपा होगी और मेरा बुढ़ापा भी कट जाएगा। लेकिन एक बताओ, अपने परिवार में कई व्यक्ति हो तो? अभी तो 2 ही लोग हैं सेठ जी, और हमको लगता है तीसरा आने वाला है। वाह, ठीक है, तुम 2 व्यक्ति हो तो जाओ फुलवारी के न चलो और मैं वहां पे अपना रहने का स्थान बनवा लो। मुनीम, इनके लिए कहीं झोपड़ी बना देना एक, ताकि इनका जीवन कर सके। और माली, एक लिस्ट बना करके दे देना, जो फुलवारी के पेड़ चले गए हैं उसकी लिस्ट बना देना, ताकि मैं उसे मंगा दूंगा, और जब मंगा दूंगा तो वहीं पे लगा देना। ठीक है सेठ जी, आपके आज्ञा अनुसार माली को रहने की व्यवस्था करवा दूंगा और इसे कार्य भी समझा दूंगा। जाओ जाओ, इन्हें फुलवारी दिखा करके और इन्हें वहीं पे नियुक्त कर दो, सारी व्यवस्था इन्हें दे देना। आओ माली, चलो तुम्हें बागीचा दिखाता हूँ। मुनीम जी, ये सामने की ओर जो बागीचा देख रहे हैं, हाँ, देखो यही हमारे सेठ जी का बागीचा है। ये सूख चुका है, अब तुम्हें इसी बागीचे में रहना है, उसी में पौधों की गुड़ाई व निराई करना है, सिंचाई करना है, सारा कार्य तुम्हें ही करना होगा। मुनीम जी, हाँ। आप चिंता मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो ये फुलवारी फिर हरी भरी हो जाएगी। और जितने पौधे इसमें कम हो उन पौधों की मुझे लिस्ट बना करके दे देना, मैं वो पौधे भी मंगवा दूंगा। ठीक है, आप जा सकते हो सेठ जी। ठीक है, अब भैया, अब तो हमको लगता है बुढ़ापा कट जाएगा। अब क्योंकि मालिन मेरी रोजाना कहती थी कि तुम बड़े निकम्मे हो, काम की तलाश में कहीं नहीं जाते हो। आज काम मिल गया और सेठ जी ने मुझे 2000 रुपए प्रति माह देने को भी कहा है। अब मैं इस फुलवारी की देखरेख करूंगा और ये फुलवारी की निराई गुराई करके इसी में आराम से रहूंगा। हेलो, इधर आप है भाई 20 रुपए भाई खुशी राम निवासी भाई पिपरिया बाईपास लखीमपुर खीरी, 40 रुपए भाई रामोतार निवासी भाई महेशपुर। इन सभी लोगों ने भाई कमेटी में सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, अब खुशी का दिन आया है, हमको भी थोड़ी बहुत हंसी आ रही है। अब हमारा जो है बुढ़ापा कट जाएगा। अब हमको मालिन रोज रोज ताना नहीं मारेगी। वो तो कहती थी तुम कहीं काम की तलाश में नहीं जाते हो, और ये माली का जामा जो शरीर मिला है, इसमें हम रात में कौवा और ये सब हम जानवर भगाते रहते हैं। और हरिया हरिया करती दिन जाए जन्मों में लो माली को, हरिया हरिया करती दिन जाए जन्मों में लो माली को। अरे तो तौआ में जमे मैनवा में, तो तौआ में जमे मैनवा में, अरे कौआ से जी घबराई जन्म में लो माली को, हरिया हरिया करती दिन जाए जन्म में लो माली को। अरे माली को भैया माली को, हरिया हरिया करती दिन जाए जन्म में लो माली को, हरिया हरिया करती दिन जाए जन्म। अब खुशी को दिन आई गो भैया, अब नौकरी मिल गई, अब कोई बात गम ना। और भैया सवेरे से दोपहर दोपहर से 4 बजे जा रहा,
और मलिनिया सासु खाना लेके आई है भूखे न भैया भैया छोटी या तो बड़ी या तो खींच रही चलो कोई बात ना होते हुई है और नींद लग रही भैया थोड़ो आराम कर ली थोड़ो हम आराम कर जाते भैया देखे रहना नौकरी पाएगा ना यह जलवा दिखाओ या सास इंगे सुंगे हो जाए ये क्या कर रहा भैया अब हम की सारे दावे रही आज हमें वैसे भी बहुत समय हो गया आज हमरो माली हमका मारी जरूर हमरो माली भूखो सोएगा खाना बनाइयो में देर हुई गई आज हमका माली हमका बहुत मारी चल मात्र ऐसा लेकर चलना चाहिए हाय लहंगा भीगे नाले में रोटी कैसे लाऊं लहंगा भीगे नाले में रोटी कैसे लाऊं लहंगा भीगे नाले में रोटी कैसे लाऊं माली माली हाय दैया हमरो माली भूखो सोएगा माली देखो मारे ना ओ माली माली नहीं बोल रहे हाय सोबती आज तो और मुदानी आएगा तासी अरे बचवारा बारा भयो कि दिन हो बागी उजाड़ी और दिन हो बागी उजाड़ी रे सरकार